बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। उम्मीद है तुसी सारे हो गए चंगे चंगे ते अपने घर च हो गए खुशबाश। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि शुमाइला अभी तक कुछ नहीं बोली। हम किसी एक पार्टी की बातें सुन के दूसरे को गलत नहीं कह सकते। हम उनकी जगह पे नहीं है, हमें नहीं पता उनके घर में क्या माहौल है, क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है हाथी के दांत खाने के और होते हैं दिखाने के। और हम फीमेल्स हैं, हमें ज़्यादा बेहतर पता होता है कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो कितने के पानी में हैं। और सारा ब्लेम किसी एक बंदे पे ही डाल देना ये भी गलत है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक साइड से कोई इश्यूज़ हो तो इतनी बात यहाँ तक पहुँच सकती है। और किसी को भी शौक नहीं होता कि उनकी अपनी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो या उनके बच्चों की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो। तो जी शुमाइला थी इस मामले को लेके बिल्कुल चुप। हज़ाम भाई ने सबकी हमदर्दियाँ समेट ली। तो जी अब फाइनली उन्होंने अब उनके मेरे में सबक जवाब दिया गया होगा कि सारे उनके अगेंस्ट ही हो गए हैं, कोई उनकी फेवर में नहीं है। बहुत चंद लोग हैं जो उनकी फेवर में हैं, सारे बस उनके अगेंस्ट ही हैं। उनको लग रहा है ये सब वो फेम के लिए कर रही हैं, उनको सोशल मीडिया की लाइन ज़्यादा अच्छी लग रही है तो वो इसलिए घरेलू लाइफ को छोड़ रही है। अगर ऐसा होता तो वो अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रखती, उसको भी छोड़ देती। बट खैर फिर बाद में मामले को ये कह देना ये हमारी पर्सनल लाइफ है। पहले आप हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हो, बाद में जी जब इस तरह के कोई टॉपिक आते हैं फिर आप कहते हो हम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखते हैं। तो पहले ही आप ये सब कर लिया करें। शुमाइला की बर्दाश्त हो गई थी अब ख़त्म, तो इसलिए उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट शेयर की है। तो इसका लब्बे लुबाब कुछ इस तरह से है, थोड़े से मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो कह रही हैं कि वो शुरू से ही ना अपनी जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है ना उसको सेपरेट लेके चल रही थी, लेकिन ये है कि उनको मजबूर कर दिया गया है कि वो अपना यहाँ पर आके बोले वो इससे ज़्यादा चुप बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो वो कह रही है हिजाब जो है ना वो कभी भी उनके दरमियान में ना लड़ाई का मतलब लड़ाई की वजह नहीं रहा था, कभी भी हिजाब को लेके उनकी लड़ाई नहीं हुई थी। तो वो कह रही है अगर हिजाब का इश्यू होता तो वो बहुत पहले उनकी इस बात को लेकर ना, क्योंकि जब उन्होंने स्टार्ट में हिजाब उतारा था तो तभी उनकी लड़ाई हो जाती। तो वो कह रहे हैं हसाम अक्सर ये फिक्रा कहते होते थे, ये सुन के मुझे तो बड़ी हैरानगी ये कहती है इट अमेजिंग हाउ वी कैन कैश योर प्रिटी फेस। तो वो उनके प्रिटी फेस को ना कैश करवा रहे थे, मतलब उनकी खूबसूरती को ना यूट्यूब पे और दुनिया को दिखा के तो वो कैश करवा रहे थे बकौल उनके। तो कह रहे हैं वो उन्होंने बहुत हैरेस भी किया, उनके किसी फैमिली मेम्बर ने इवन उनको हैरेस किया। तो इस वजह से उनको रात को 2 बजे घर से निकाला गया, बहुत ज़्यादा उनके आई थिंक उनको कोई मारा भी। तो उनका ये भी कहना है कि वो सिर्फ हज़ाम को ना उनसे पैसे ही चाहिए होते थे, जब पैसे चाहिए होते थे वो उनको दे देते थे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनके निकाह में है, अभी उनकी डाइवोर्स नहीं हुई। तो उन्होंने कहा लोग उनके इतने खिलाफ हो गए हैं कि वो कहीं बाहर भी जाना ना उनके लिए मुश्किल होगा। लोग उनके जूसेस फेंकते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा लान तान कर रहे हैं, हालांकि वो अभी तक उनके निकाह में। तो वो कह रही हैं शोहर जैसा भी हो वो अपनी बीवी की हिफाजत करता है, अगर बीवी जितनी भी मर्जी बुरी हो। तो पैसा कभी भी उनके लिए ना ये और शोहरत कभी भी उनके लिए ना इम्पोर्टेंट नहीं थी, उनकी फैमिली उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। और वो ये सारा अब जो मामला है ना वो अदालत के थ्रू ही अब सॉल्व करना चाह रही हैं। वो कह रही हैं जो भी उन्होंने मेरे पे हरास किया, जो भी मेरी बेटी के सामने मेरे साथ सलूक करते रहे, तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चली जाती थी। तो काफ़ी कुछ उन्होंने बोला है इस चीज़ को लेके। उन्होंने कहा है वो सोशल मीडिया पे नहीं आएंगी इस चीज़ को लेके, ना ही कोई जो एविडेंस है वो देंगी, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। वो मामला ना सिर्फ कोर्ट रूम की हद तक ही रखना चाह रही हैं। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है तो वो दोनों ही जान सकते हैं, और किस लिए ये सब हो रहा है हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि उनका ये जो प्रॉब्लम है ना ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और अच्छे तरीके से सॉल्व हो। अगर अल्लाह ताला उनके हक में बेहतर करें, जो भी हक में उनके बेहतर है, क्योंकि बच्चों की लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। माँ बाप तो चले सेटल हो ही जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि शाम को ना अपने अम्मा अब्बा के पैसे लेने की आदत हो गई है, वो खुद कुछ नहीं करते हैं। तो वो चाहती थी कि अगर वो उनको इज्जत दे रही थी ना तो उनको भी 2 टके की इज्जत मिल जानी चाहिए थी। उन्होंने 2 रुपये का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं 2 टके कह रही हूँ, मतलब 2 टके और 2 रुपये सेम ही होते हैं। खैर जी अब वो कह रही हैं कि मैं तो ना इस चीज़ को लेके इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, सामने उनके घर से फ्रिज ओवन वगैरह सब कुछ उठा लिया सिर्फ किस लिए, फॉर द सेक ऑफ मनी। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। उनकी कार बाय करने पे भी हसाम को इशू हुआ, बाकी सब भी उन्होंने थोड़ी थोड़ी बातें की, लेकिन खुल के उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो जी ये तो उनका प्लस पॉइंट है, लेकिन खैर हर एक को हक होता है कि वो अपना अच्छा बुरा जानता है, फिर ही वो फैसला करता है। लास्ट में उन्होंने बस यही कहा है कि वो अपना लीगल प्रोसेस कर रही हैं, क्योंकि हसाम डाइवोर्स नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि ये खुला लें। लास्ट में उन्होंने यही बोला है कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को सेपरेट कर दें। तो ये इनकी वर्क स्पेस है, यहाँ पे वो अर्न कर रही हैं,
अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है तो वही जानती हैं। लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके हक में बेहतर फैसला करें, जो भी दोनों के हक में, ये नहीं मैं किसी एक को नहीं फेवर कर रही। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियों वाले मामले करें और उनके इस मसले को बेहतर तरीके से, कोई भी अच्छा सोल्यूशन अगर निकल रहा है तो बेहतर तरीके से खुश उसलूबी के साथ वो इसको सॉल्व कर लें। है जो उनकी फैमिली है वो तो अभी तक यही कह रही है कि अगर कोई अच्छा सोल्यूशन निकलेगा तो वो उनकी बेटी के लिए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो अब तक 10 साल तक उन्होंने बर्दाश्त किया तो आगे भी कर ही लेंगी। मेरी बेस्ट विशेस दोनों के साथ हैं, अल्लाह ताला दोनों के मामला बेहतर करें और उनकी बेटी के भी नसीब बहुत बहुत अच्छे करें। और क्योंकि वो मामा पापा दोनों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच, आई थिंक, क्योंकि हम किसी भी बुक को उसके कवर से देख के जज नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि इसने हिजाब उतार दिया है तो ये बुरी हो गई है, और उनकी दाढ़ी है तो वो सच ही बोलेंगे। तो दाढ़ियाँ रख के भी लोग बहुत झूठ बोलते हैं और हिजाब लेके भी बहुत झूठ बोलते हैं। तो हम किसी को भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि कौन बिल्कुल सही है कौन बिल्कुल गलत। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।